योगाभ्यास व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। योग शारीरिक और मानसिक अनुशासन को बनाए रखते हुए शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर राज्य के आयुष विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर योग क्रियाओं में भाग लेने के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीधे प्रसारण के माध्यम से कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। जयराम ठाकुर ने कहा कि योग तनाव और चिंता दूर करता है और हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि ये शरीर में लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के साथ ही श्वसन प्रक्रिया और आंतरिक ऊर्जा के स्तर में भी बढ़ोतरी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में योग को बढ़ावा देने का श्रेय देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को भारत की प्राचीन परंपरा के एक अमूल्य उपहार की संज्ञा देते हुए मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का आह्वान किया था। Audio Jungle. Audio Jungle. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफ़ी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी समझे, विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि सफलता हुई और योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। और 21 जून आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। और ऐसे में बहुत आवश्यक है ये योग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इसको नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का आवास होता है। और ऐसे में सभी योग को प्रोत्साहित भी करें और योग को अपनाएं भी, और योग के साथ अपने जीवन की नित्य के जो दिनचर्या जो है उसको शुरू करें। ये मेरा विशेष तौर से आज के इस अवसर पर आह्वान है, निवेदन है। शिमला से न्यूज़ सुपर भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।